सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि इस समय आज 13 दिसंबर 2020 है। दिसंबर का महीना जाड़ों के महीने में एक विशेष स्थान रखता है और ऐसे समय में लोगों को ज़्यादातर सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल फीवर ये सब हुआ करते हैं। वायरल फीवर का मुख्य कारण वातावरण में व्याप्त अनेक प्रकार के वायरस होते हैं और ज्ञातव्य है कि वायरल फीवर पर एंटीबायोटिक दवाइयाँ कार्य नहीं करती। वायरल अपने आप ठीक होता है, पर वायरल फीवर के कष्टों को दूर करने के लिए, दर्दों को दूर करने के लिए, और जैसे बलगम वगैरह निकल रहा है, ये समस्याएं, छींकें आ रही हैं, उसके लिए तो आप दवा ले सकते हैं, पर वायरल को नष्ट नहीं किया जा सकता। वायरल को निष्कासित किया जा सकता है शरीर से। वो वायरस कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का वायरस हो। इनको नष्ट नहीं कर सकते, इनको शरीर से निष्कासित कर सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें खा करके जो कि आपके शरीर में उन वायरस को निकालने में मदद करें, उन वायरसेस को कमज़ोर बना दें, उनको निष्क्रिय कर दें, निष्क्रिय करके निष्कासन कर दें। यही एक तरीका है। दुनिया में आज तक वायरस को मारने की कोई दवा बनी नहीं है। हाँ, वायरस को शरीर से निकाल करके बाहर किया जा सकता है, वायरस को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। अब इसमें विटामिन सी का और सिट्रस साइट्रिक एसिड का विशेष महत्व है। आप सोच रहे होंगे कि ये किसमें पाया जाता है, तो देखिए, एक फल होता है संतरा, एक होता है माल्टा, नींबू, बिजौरा वगैरह जो है। इसी में से संतरे और माल्टा को संकर प्रजाति बना करके, उनको संकरित करके अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने एक किन्नू करके बनाया फल। तो मैं दिखा देता हूँ कि संतरा और किन्नू में कोई देखने में ज़्यादा विशेष अंतर नहीं होता है। ये फल जो देखने में संतरा लग रहा है, पर ये किन्नू का फल है। अंतर होता है इसमें ये कि जो किन्नू होता है ये गोल, सपाट, देखने में ज़्यादा सुंदर और चिकनी सतह वाला होता है। इसमें अंतर ये है कि एक एक फल में 30-40 दाने तक निकल आते हैं, जबकि संतरे में दानों की संख्या कम होती है, बीजों की संख्या कम होती है। अब ये 20 रुपए किलो मिल गया, 20, 30, 40 चल रहा है। और संतरा जो होता है उसकी सतह उबड़ खाबड़ होती है। तो संतरे और किन्नू में ये अंतर है, परंतु केवल ये अंतर पैसे का है। 20 रुपए किलो संतरा हमारे यहाँ इस समय 80 रुपए किलो है। 4 गुने महंगा संतरा, पर ये केवल नाम के लिए अलग है। आम जन तो इनको पहचान ही नहीं पाते कि ये कौन सा फल किन्नू का है और कौन सा फल संतरे का है। आम लोग नहीं पहचान पाते। तो हमने इस पर काफ़ी सर्च किया। सर्च करने के बाद में
उसका अध्ययन किया और अध्ययन में ये बात सामने आई है कि किन्नू और संतरे के गुणधर्म में कोई विशेष अंतर नहीं है। जो तत्व संतरे में पाए जाते हैं वही तत्व लगभग किन्नू में पाए जाते हैं। संतरा थोड़ा सा महंगा है, ये सस्ता पड़ता है क्योंकि इसका एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, दिक्कत आती है। इसकी प्रोसेसिंग भी ठीक नहीं है क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग में इसके बीज वगैरह साथ में अगर पिस जाते हैं तो वो स्वाद को ख़राब करते हैं। संतरे को प्रोसेस किया जा सकता है, इसलिए संतरे का मूल्य महंगा है। इसको केवल छीलकर खाने के काम में ही लाया जा सकता है, बाकी इसके रस में और उसके रस में कोई विशेष बुनियादी अंतर नहीं है। इसको अगर आप लेते हैं तो आपकी एक तो समस्या ये दूर होगी कि जो बार बार आपको बलगम, छींक, खांसी, जुकाम, वायरल है, उसको समाप्त करने में सहायता मिलेगी। बाकी इसमें जो तत्व हैं वो तत्व आपकी हृदय के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, आपके गुर्दे के लिए अच्छे होते हैं। लगातार अगर इसका सेवन आप करते हैं तो ये जो पथरी की समस्या, गुर्दे की समस्या, तमाम प्रकार की जो होती है, इनमें आपको निजात मिलती है। कब्ज में भी ये काम करता है। तो चूँकि हम लोगों ने आजकल पहली बात तो पका भोजन करते हैं, उसमें भी हम भोजन को पकाने के लिए रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी एक और लगा दिया कि वो कुकर पर पकाते हैं। तो भोजन में जितना भी पौष्टिक तत्व है वो ऐसे ही नष्ट हो जाता है, जबकि मनुष्य को सुबह सुबह ऐसा आहार करना चाहिए जिसकी सेल्स मरी ना हो, मतलब जिसकी सेल्स कोशिकाएं मरी ना हो, जीवित हो। ऐसे तो फल ही हो सकते हैं, फलों का जूस हो सकता है, सलाद हो सकते हैं। तो सुबह के टाइम इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। जो लोग ये समझते हैं कि नींबू या संतरा ये इस प्रकार के फल हैं जो कि सर्दी करेंगे, तो ऐसा नहीं है, बल्कि सर्दी जनित होने वाले उपसर्गों से ये आपकी रक्षा करते हैं। इसको मैं रख देता हूँ। इसके अलावा आप आंवले का सेवन कर सकते हैं। बहुत बड़ा मिथक है कि आंवला ठंडा होता है, खट्टा होता है, लेकिन आप ठंड के मौसम में च्यवनप्राश का सेवन करते हैं और च्यवनप्राश में मुख्य घटक वो आंवला होता है। आंवले के बिना च्यवनप्राश का कोई वजूद नहीं है। आंवले के अलावा और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुख्य उसका जो घटक है आंवला है। कहते हैं कि एक आंवला अगर नित्य प्रति खाया जाए तो बुढ़ापा होने की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं और व्यक्ति ज़्यादा दिनों तक जवान रह सकता है। चेहरे पर अगर आपकी झुर्रियाँ पड़ रही हैं, चेहरे की कांति नष्ट हो रही है, तो इस संतरे को या उसके ये किन्नू है, माल्टा है, नींबू है, इनका सेवन, या आंवला है, इनका सेवन आपको करना चाहिए। आंवला तो रसायन कहा गया है, इनका सेवन करें और अतिशय लाभ प्राप्त करें। हमारे यहाँ, हमारे देश में पहले फलों का ज़्यादा महत्व था, फलों को खाया जाता था। आज हम लोग टिपिकल हो गए, वही पका पकाया भोजन खाते रहे और उसमें भी मनचाहे स्वाद के लिए हमने
ऐसे परिवर्तन किए कि वो भोजन न रह करके जहर बन गया। और जब जहर शरीर में इकट्ठा हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या करेगा। अच्छा हो कि दवा के पहले रखें डाइट को। अगर डाइट सही होगी तो दवा काम करेगी, और दवा खाने के पहले अगर हम डाइट से ही काम चला लें तो दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन माताओं के बच्चे होने हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं, नित्य प्रति 1 से 2 संतरे अगर वो खाती हैं तो ये आश्चर्यजनक परिणाम उनको ये मिलेगा कि बच्चा स्वस्थ, सुंदर और गोरे कलर का होगा। गोरा बच्चा पैदा होगा अगर आप संतरे का सेवन करती हैं। अब इन सब चीज़ों का जो वर्तमान के साइंटिस्ट हैं या जो डॉक्टर्स हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन परिणाम सामने आते हैं तो चकित रह जाते हैं। जिसको मानना हो वो माने, जिसको न मानना हो न माने, पर प्रयोग करके तो आप देख ही सकते हैं कि वास्तव में क्या ऐसा है या नहीं। नित्य प्रति 1 से 2 संतरों का सेवन कराइए और आप परिणाम पाएंगे कि आपका जो आने वाला बच्चा है स्वस्थ, सुंदर और गोरा होगा। इसका प्रयोग जरूर कराना, और जब आपके साथ ऐसा हो तब मेरे इस वीडियो पर आकर के कमेंट करना। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।